18,000 अरब रुपए से जायद हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब शाम को पार्लियामेंट में बजट पेश करेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक सिफारिशात पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी का बजट से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से एतमाद में न लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राबते के लिए आज तक की मोहलत दे दी गई। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। मुल्क खैरात पर नहीं चलते, कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा डालते हुए टैक्स देना होगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्सों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। महंगाई सिंगल डिजिट पर आने की नवीद सुना दी। IMF से मुआहिदा मईशत के लिए प्लान बी ना होने का नतीजा करार। जेहलम में ANF और मनशियात फरोशों के दरमियान मुकाबला। 2 एहलकार और 1 रजाकार जाँ बहक। मुलजिमान गाड़ी छोड़कर करीबी पहाड़ी इलाकों में रूपोश हो गए। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स की कार्रवाई। गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाला इंतहाई मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और आवारान बम बरामद। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 107 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। रिजवान 53 रन बनाकर नुमाया रहे। मुश्किल पिच की वजह से हदफ जल्द हासिल नहीं कर पाए। कप्तान बाबर आजम का दावा। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 72,900 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया।